कि संतों के पास ग्रस्तों को जाना चाहिए, लेकिन संत प्रचार करने के लिए आश्रम से बाहर नहीं जाना चाहिए। आश्रम उसका स्वर्ग है। तो आप ये कहेंगे कि मतलब जिसको आवश्यकता है वो खुद के पास आए, खुद चल के जाए वहाँ पर। तो मोहन भागवत के इस आह्वान को आप अनुपयोगी मानते हैं? मतलब ये संतों को का निवेदन जो किया है वो आप उससे सहमत नहीं है? भाई मोहन भागवत किसी पार्टी विशेष के आदमी है जी। तो अब उन्होंने ये सोचा कि राम मंदिर बनवा दिया है तो संत हमारी पार्टी का प्रचार करें। बोलो इंडिया एक्सप्रेस के दर्शकों को बलबीर सिंह आचार्य का नमस्कार। आज हम एक बार फिर कानपुर नगर के धर्मंगतपुर स्थित मां पंथा देवी के दरबार में फक्कड़ बाबा से वार्ता करने के लिए, आप लोगों को उनके संदेश पहुंचाने के लिए एक बार फिर उपस्थित हैं। तो दर्शकों, आज हम स्वामी जी से बात करेंगे। अभी अमरकंटक में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संतों को समाज के अनुशासन और समाज के सच्चरित संदेश के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए आश्रमों से निकल करके इनको सुधारने के लिए, इनके आचरण को सद्बुद्धि देने के लिए आश्रमों से बाहर निकलना चाहिए। तो इस उनके भाव पक्ष को स्वामी जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप भाई हमारा तो कहना ये है कि संतों के पास ग्रस्तों को जाना चाहिए, लेकिन संत प्रचार करने के लिए आश्रम से बाहर नहीं जाना चाहिए। आश्रम उसका स्वर्ग है। तो आप ये कहेंगे कि मतलब जिसको आवश्यकता है वो खुद के पास आए, खुद चल के जाए वहाँ पर। तो मोहन भागवत के इस आह्वान को आप अनुपयोगी मानते हैं? मतलब ये संतों को का निवेदन जो किया है वो आप उससे सहमत नहीं है? भाई मोहन भागवत किसी पार्टी विशेष के आदमी है जी। तो अब उन्होंने ये सोचा कि राम मंदिर बनवा दिया है तो संत हमारी पार्टी का प्रचार करें। तो जो संत है वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा। वो तो संत समाज सुधार होता है। संत भगवान को मिलाने की रास्ता बताता है। संत कल्याण करने की राह दिखाता है और शांति देने की चेष्टा करता, वही संत होता है। संत का प्रभाव लेने के लिए सूरज सभी को रोशनी देता है, लेकिन सूरज के सामने आने पर, और ऐसे ही संत का प्रभाव है कि संत के सामने जो भी जाएगा तो वो अपनी रोशनी उस पर डालेगा और उसका कल्याण होगा। उसका कल्याण होगा। ये देखो, कल्याण की भावना से आपके पास तमाम भक्त लोग बैठे हैं आपके आश्रम में। आप स्वामी जी के भक्त हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। पूरा नाम बताइए। श्याम कुमार तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं जी। अब तक यहाँ आते रहे, क्या इनके आशीर्वाद के रूप में क्या आपको प्राप्त हुआ? क्या आपकी अनुभूतियाँ हैं? हमें अनुभव आपका क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया अनुभव है। अच्छा। ये आशीर्वाद देते हैं और उससे कल्याण होता है। अच्छा, तो आपका कल्याण हो रहा है जी। और आप तो एक संत रूप में हैं। आपका क्या नाम है? विश्राम दास। विश्राम दास। आप असली विश्राम दास हैं कि नकली? अब ये आपकी भावना क्या कहती है? आपकी भावना जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी थे नहीं, क्योंकि इस देश में तमाम सारे ऐसे बहुरूपिये भी छुपे हुए हैं, इसलिए हमने कहा। ये तो अपने अपने कर्मों का फल स्वयं संत हो या मानव हो, अपने अपने कर्मों का स्वयं फल पाता है। बुरा जो करता है उसको बुरा ही प्राप्त होता है। अच्छा, ये अनुभव है आपका? जी। तो इस अनुभव के साथ में आप क्या कहेंगे? आपको महाराज जी तो कहते हैं, आपके गुरु जी ये फक्कड़ बाबा जी कहते हैं कि मोहन भागवत जो कहते हैं कि संतों को आश्रम से निकल के समाज को अनुशासित करने के लिए बाहर निकलना चाहिए आश्रमों से। महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं कि जनता को खुद पास आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप देखो, अगर किसी को कुछ पाना है, संतों के पास आने से बहुत कुछ प्राप्त होता है।
अगर आप संत समाज का आनंद लेना चाहते हैं तो संतों के पास ही आओ। क्यों? जो संत असली होगा वो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखेगा, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, और जो प्रचार करता है, जो धन का लोभ संत करता है, उसका पतन अवश्य होता है। तो ये अपना अनुभव है। तो संतों को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो केवल उस परमात्मा का ध्यान लगाए जिस परमात्मा ने तुमको, जिस परमात्मा से मुआदा करके आए थे, उस परमात्मा का ध्यान करो। अगर ये आपकी भावना सच्ची है तो आपका कल्याण होगा, हम तो ये समझते हैं, क्योंकि संतों का उद्देश्य यही होना चाहिए। संतों को अपने तपोबल से समाज का मार्गदर्शन देना चाहिए। उस संतों की आभा में आने वाले भक्तों का कल्याण होना चाहिए, और कल्याण हो रहा है, जैसा ये सब लोग कह रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, फक्कड़ बाबा भी जैसा कि भक्तों के रूप में। आपका क्या नाम है? आप तो बहुत गुमसुम जैसे बैठे हैं। हमारा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। अच्छा अच्छा, कब से इनसे मिल रहे हैं फक्कड़ बाबा? कब से आशीर्वाद मिल रहा है आपको? से हमारी करीब 2 महीने पहले से मुलाकात है, क्या अनुभव है आपका इनके? और मैं इनको एक तरीके से अपना गुरु मानता हूँ, हाँ, इसलिए इनके दर्शन हेतु और साथ में माता जी के दर्शन हेतु हाँ। शाम को आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, नियमित रूप से आते हैं? नहीं, नियमित रूप से रोज नहीं आते। अच्छा अच्छा,